नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंग्लिश के बारे में कि सीटेट में इंग्लिश में आप अच्छा स्कोर कैसे करोगे। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको इंग्लिश आती है, इंग्लिश के प्रश्न पढ़ते हैं, उनका मीनिंग भी उसको समझ में आ जाता है और वो आसानी से सॉल्व भी कर लेते हैं। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम है, उनको इंग्लिश नहीं आता है, लेकिन वो अपने लैंग्वेज के तौर पर इंग्लिश ले लिए है। तो आगे क्या करना है, कैसे अच्छा स्कोर करना है, आसानी से वो कैसे स्कोर कर सकते हैं कम पढ़ के, इन सभी चीज़ों पे बात किया जाएगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, फिर आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो को दो पार्ट में हम बनाएंगे। पहले पार्ट में बात करेंगे पेडागोजी के बारे में कि आप पेडागोजी में अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हो आसानी से कम पढ़ के, और दूसरे पार्ट में हम बताएंगे इंग्लिश पैसेज के बारे में कि आप पैसेज में अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हो, क्योंकि पैसेज को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम है। वैसे स्टूडेंट जिनको इंग्लिश आता है वो तो पढ़ के आसानी से पैसेज सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि उनको उसका मीनिंग समझ में आ जाता है। लेकिन वैसे स्टूडेंट जिनको इंग्लिश बहुत कम आता है, मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है पैसेज पढ़ने के बाद, तो वो कैसे पैसेज को सॉल्व करें, क्या ट्रिक हो सकता है जिससे उनको इंग्लिश नहीं आते हुए भी पैसेज सॉल्व हो जाएगा, मेन चीज समझना ये जरूरी है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले पार्ट पे बात करते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे सेकेंड पार्ट में पैसेज के बारे में और सारा डाटा आपका क्लियर हो जाएगा। अगर आपको इंग्लिश नहीं भी आती है तो इस वीडियो में बने रहिए, आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा और आप भी अच्छे स्कोर कर पाओगे, आप भी पैसेज सॉल्व कर पाओगे। इंग्लिश नहीं आती है तब भी, मीनिंग समझ में नहीं आती है इंग्लिश पढ़ने के बाद, पैसेज में क्या कहा गया है, कहानी क्या है पैसेज का, फिर भी आप पैसेज सॉल्व कर पाओगे। तो बस वीडियो को अंत तक देखना, सारी चीज क्लियर हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं पेडागोजी के बारे में, क्योंकि 15 नंबर का पेडागोजी आपका पूछा जाता है, तो ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना पैसेज है। तो पेडागोजी कैसे सॉल्व करें? देखिए, मैंने पहले ही बताया कि दो तरीके के स्टूडेंट हैं, एक तो इनको इंग्लिश आता है, तो जिनको इंग्लिश आता है वो पेडागोजी अगर दूसरे लैंग्वेज का, मान लीजिए हिंदी का भी पढ़े होंगे, तो बहुत हद तक प्रश्न सॉल्व कर लेते होंगे, क्योंकि हिंदी पेडागोजी हो या इंग्लिश पेडागोजी हो, सिलेबस लगभग सेम है। थोड़ा अंतर होता है, कुछ चीजें इंग्लिश पेडागोजी में एक्स्ट्रा हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें, जैसे मान लीजिए आप पियाजे का थ्योरी है लैंग्वेज को लेकर के, वाइगोस्की का थ्योरी है लैंग्वेज को लेकर के, वो इंग्लिश में बदलता नहीं है। जो हिंदी के लिए थ्योरी है वो यहाँ पे रहेगा। अब मान लीजिए कि लैंग्वेज एक्विजिशन की बात होगा, भाषा अर्जन की बात होगा, तो भाषा अर्जन हिंदी में भी भाषा अर्जन ही होगा, उसका कंसेप्ट वही होगा, वही कंसेप्ट इंग्लिश में भी होता है। वहां पे बस सिर्फ और सिर्फ चेंज हो जाता है, तो लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन चेंज हो जाता है, क्योंकि वहां पे लैंग्वेज एक्विजिशन पढ़ रहे हैं जहां पे हम लोग इंग्लिश में, वहां भाषा अर्जन पढ़ते हैं हिंदी में, बस अंतर है तो हमारा सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज का। तो इस चीज को समझना जरूरी है कि थ्योरी जो हमने हिंदी पेडागोजी के लिए पढ़ा है, ये कोई और लैंग्वेज अगर आप रखे होंगे तो उसका जो थ्योरी आप पढ़े होंगे वो यहाँ पे हेल्प करेगा, बहुत हद तक हेल्प करेगा। कुछ चीजें एक्स्ट्रा हम लोग को पढ़ना होता है। तो इंग्लिश पेडागोजी में अच्छा स्कोर करने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए, कैसे आपका अच्छा स्कोर होगा? देखिए, वैसे स्टूडेंट जिनको इंग्लिश पढ़ के समझ में भी नहीं आती है वो भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं, जो चीज हम बता रहे हैं इसको करने के बाद, और वो भी स्टूडेंट अच्छा कर सकते हैं जिनको इंग्लिश आता है। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, इंग्लिश पेडागोजी का एक वीडियो देख लेना है, मैराथन। चाहे वो आप किसी भी चैनल से देख सकते हो, हिमांशी मैम का भी चैनल पर अच्छा वीडियो आपको मिल जाएगा इंग्लिश पेडागोजी को लेकर के, वन शॉट वो भी करवाए हैं। सचिन सर के भी चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगा। इसके अलावा भी बहुत सारे चैनल हैं जहां से आपको समझ में आता है, जिनका वीडियो आपको अच्छा लगता है देख के, जिनको आप रिलेट कर पाते हो खुद से, मतलब उनकी लैंग्वेज आपको समझ में आ जाता है, आपको लगता है कि हाँ हमको ये चीजें समझ में अच्छे से यहाँ पे आ रही है, आप वहां से एक मैराथन देख लीजिए। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं मैराथन देखने के लिए, इसके पीछे रीजन है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जैसे मान लीजिए भाषा अर्जन आप हिंदी में जान रहे हैं, तो उसको इंग्लिश में लैंग्वेज एक्विजिशन कहते हैं। ये चीजें आपको वहां पे समझ में आ जाएगी कि इंग्लिश का जो टर्म है, इंग्लिश पेडागोजी में जो टर्म यूज किया गया है, वो सारे टर्म आपको कहां से मिल जाएगा, मैराथन से मिल जाएगा। बाकी थ्योरी जो आप पढ़े होंगे, दूसरे लैंग्वेज के लिए भी पढ़े होंगे ना पेडागोजी का थ्योरी, तो उसका रिवीजन भी हो जाएगा। तो दो काम आपको यहाँ पे हो जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो भी कंसेप्ट है लैंग्वेज आपका जो इंग्लिश में पेडागोजी में, उसको एक बार पढ़ लेना है ना। पढ़ने इन द सेंस कि आप मैराथन देख लीजिए, उससे क्या होगा कि आपको वो चीजें समझ में आ जाएगा। अब आपको पेपर सॉल्व करना है प्रीवियस ईयर। देखिए, आपने अभी पेडागोजी का मैराथन देखा है, तो आप पेपर सॉल्व करोगे तो 100% यानी कि 15 के 15 क्वेश्चन आपका सॉल्व नहीं होगा, कुछ क्वेश्चन अभी भी आपको फंसेंगे, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। आजकल क्या हो रहा है ना, पेडागोजी में पहले क्या होता था कि क्वेश्चन डायरेक्ट फैक्ट पूछ लिए जाते थे तो आसानी से सॉल्व हो जाते थे। अब फैक्ट नहीं पूछ के उसके एप्लीकेशन पे बेस्ड प्रश्न आने लगे हैं इंग्लिश में, यानी कि जो पेडागोजी पढ़े हैं उसका यूज करके, कंसेप्ट यूज करके प्रश्न पूछे जाते हैं। लेंदी भी प्रश्न होते हैं, तो वहां पे क्या होता है ना कि स्टूडेंट फंसता है।
उनको दिक्कत थोड़ा थोड़ा वहां पे होता है कि एक तो वहां पे वैसे स्टूडेंट कम फंसते हैं जिनको इंग्लिश पढ़ के समझ में आ जाता है, लेकिन वैसे स्टूडेंट जिनको इंग्लिश पढ़ के समझ में नहीं आता है, मीनिंग समझ में नहीं आता, लेकिन सॉल्व तो उनको भी करना है, तो वो फंसते हैं। उनको क्या करना चाहिए वैसे पर्सन के लिए? देखिए, इंग्लिश में पर्सन जो आपको नहीं सॉल्व हो रहे हैं या पकड़ में जो नहीं आ रहे हैं पढ़ने के बाद, पेडागोजी का जो आप मैराथन किए उसके बाद भी, तो उसके लिए एक चीज आपको हम बताते हैं, आपको करना चाहिए इंग्लिश टैग वर्ड। अब कहोगे सर ये इंग्लिश टैग वर्ड कहाँ मिलेगा? मैंने अपने चैनल पे भी इंग्लिश टैग वर्ड करवाए हैं, वो सारे टैग वर्ड प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और वो टैग वर्ड हैं जिसके कारण स्टूडेंट को बार बार डाउट होता है कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको पॉजिटिव मिले या निगेटिव मिले। तो वो टैग वर्ड मेरे चैनल पे है इंग्लिश का डाला हुआ, हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे आपको। पेडागोजी देखने के बाद उसको भी देखना एक बार। तो आपने इंग्लिश टैग वर्ड देख लिया, अब जब प्रश्न सॉल्व करोगे तो आपको बेनिफिट देखने के लिए मिलेगा। आपको प्रश्न पढ़ने के बाद समझ में नहीं आया पूरा प्रश्न पढ़ने के बाद मीनिंग, लेकिन आपको उस क्वेश्चन में जो लेंदी क्वेश्चन भी है, जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, उसमें आपको एक चीज तो दिख जाएगा कि आपको वो टैग वर्ड मिल जाएगा, फिर आप उसके बेस पे उसका भी सॉल्यूशन कर पाओगे। तो आप मैराथन देख लीजिए और इंग्लिश टैग वर्ड का वीडियो देख लीजिए, इसके बाद आप इंग्लिश पेडागोजी का हम कहें तो 15 में 13-14 मार्क्स आसानी से आप स्कोर कर लोगे। कुछ टाइम प्रैक्टिस करोगे प्रीवियस ईयर पेपर, तो ये स्कोर 15 आउट ऑफ 15 भी आप कर सकते हो। बड़ा इजी होता है, ज्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन हाँ ये तब आप कर सकते हो जब आपको प्रीवियस ईयर पेपर प्रैक्टिस किया हुआ कुछ समय हो जाएगा, 10-12 प्रैक्टिस हो जाएगा प्रीवियस ईयर पेपर का, तो आप इजीली ये चीज कर सकते हो। इसके अलावा आपको पेडागोजी के लिए ज्यादा कुछ भी नहीं करना होता है, बस प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करते रहिए, आपका स्कोर अच्छा होने लगेगा पेडागोजी में। अब बात करते हैं हम लोग लैंग्वेज में पैसेज, कि पैसेज कैसे सॉल्व करें। ठीक, देखिए पैसेज में सबसे बड़ा चीज है सॉल्व करने के लिए कि पैसेज सॉल्व करने की आपकी तरीका क्या है, अप्रोच क्या है। अलग अलग स्टूडेंट अलग अलग तरीके से पैसेज सॉल्व करते हैं, पहले हम आपको वो चीज बता देते हैं। देखिए, कुछ लोग पैसेज कैसे सॉल्व करते हैं ना, पहले पूरा पैसेज पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसका आंसर करते हैं। कुछ लोग करते हैं कि पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद वो पैसेज पढ़ते हैं, तो जैसे पैसेज पढ़े उनको वहां पे आंसर मिला तो वो सॉल्व करते हैं। इस दोनों तरीका में प्रॉब्लम क्या होती है, इस चीज को समझिए। हम लैंग्वेज का प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास जितना टाइम है उतना से पहले हो जाना चाहिए, टाइम एक्स्ट्रा नहीं लेना, ये मैथ नहीं है पहली बात। तो आपको ऐसा क्या अप्रोच करना है कि इन दोनों तरीका में क्या प्रॉब्लम आ जाती है जिस कारण टाइम ज्यादा लगता है, इसको समझिए। एग्जाम हॉल में एक अलग प्रेशर होता है ना, तो हाँ थोड़ा घबराहट हमको रहता है, हमको नहीं सारे स्टूडेंट को रहता है। तो वैसे में क्या होता है कि अगर आप पूरा पैसेज पढ़ते हो, अगर पैसेज थोड़ा लेंदी है, और इंग्लिश में पैसेज लेंदी आते हैं, हमने खुद जब सीटेट दिया तो मेरा पैसेज खुद लेंदी था, तो मैंने ये फील किया है, और प्रीवियस ईयर में भी आप ये चीज को देख सकते हो। तो जैसे पैसेज लेंदी है, तो अगर पूरा पैसेज पढ़ रहे हो तो कुछ चीजें आप भूल जाओगे जो कहानी में कहा गया है कि क्या था उसका जवाब। अगर क्वेश्चन आपको मिल दिया हुआ नीचे, जब क्वेश्चन आप पढ़ते हो तो आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन पूछा गया, ये पैसेज में था, लेकिन आपको वो जवाब भूल जाते हैं, फिर आपको वो खोजना पड़ता है वो कहाँ पे था। इसके कारण पैसेज को फिर से पढ़ना पड़ता है, या आधा पैसेज फिर से पढ़िए, या फिर पूरा पैसेज फिर से पढ़िए, या बीच में कहीं पे पढ़िए, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। कुछ पार्ट को आप फिर से पढ़ते हैं, फिर आपको उसका आंसर मिल पाता है। लेकिन ये किसके लिए है? वैसे स्टूडेंट जो पैसेज पढ़ के उसका मीनिंग समझ रहे हैं उसके लिए। लेकिन वैसे स्टूडेंट जिनको तो मीनिंग ही नहीं समझ में आ रहा है, उनका इंग्लिश उतना भी स्ट्रांग नहीं है कि वो पैसेज में क्या कहा गया है, वो कहानी क्या है, उसको समझ पाए। तो मैं उनके लिए भी बात करूंगा इसमें, आप पेशेंस के साथ इसको देखिए। अभी जस्ट उसके लिए भी बात किया जाएगा कि अगर नहीं भी समझ में आता तो पैसेज कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है पैसेज तो सबको सॉल्व करना है, और पेडागोजी भी सबको सॉल्व करना है। आता है या नहीं आता वो बात की बात है, तो क्या करना है उसको समझना जरूरी है। तो पहले जो बता रहा है इसको देखिए। तो आपने पूरा पैसेज पढ़ा, उसके बाद प्रश्न पढ़ा, तो कुछ चीजें पैसेज का आप भूल जाते हो, जिसके कारण आपको पैसेज फिर से पढ़ना पड़ता है। इसमें थोड़ा टाइम टेकन होता है। अच्छा, एक स्टूडेंट सारे प्रश्न पढ़ लिए हैं, फिर पैसेज पढ़ते हैं, तो ठीक है, शुरू के कुछ क्वेश्चन का आंसर उनको जैसे ही पैसेज में मिलता है वो क्लिक कर लेते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन फिर वो भूल जाते हैं कि ये क्वेश्चन पूछा गया था, पैसेज पढ़ लिए, बाद में देखते कि ये क्वेश्चन भी तो पैसेज में था, उसको वहां पे हम पढ़े तो थे, लेकिन आंसर कहाँ पे है वो भूल गए, और फिर उसके लिए पैसेज पढ़ना पड़ता है दोबारा से। ये प्रोसेस चलता है दोनों में, थोड़ा थोड़ा ये है। अगर हम ऐसा करें, ये दोनों प्रोसेस को मिक्स करके एक प्रोसेस बनाए अपने लिए, और आप इस प्रोसेस का प्रैक्टिस करना, आपको इसका बेनिफिट देखने के लिए मिलेगा। क्या करना है, हम क्या करते थे आपको बताते हैं। आपको यही चीज करना चाहिए, इसमें टाइम कम लगता है। जो प्रोसेस अभी आपको हम बता रहे हैं, इन दोनों जो प्रोसेस है ना, कि पहले पैसेज पढ़ के क्वेश्चन पढ़ने वाला या क्वेश्चन पढ़ के पैसेज पढ़ने वाला, इन दोनों का ये कहो तो कॉम्बिनेशन है। इन दोनों जो प्रोसेस मैंने अभी बताया पैसेज पढ़ने वाला,
या क्वेश्चन पढ़ने वाला, इसका कॉम्बिनेशन क्या है कि आप क्वेश्चन जैसे पैसेज सॉल्व करना शुरू करोगे तो फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, पहला क्वेश्चन को। कई दफा ये चीज आपको सेकेंड क्वेश्चन पढ़ने के बाद भी होगा, लेकिन अभी पहली दफा में आप समझने के लिए इसको समझिए कि पहला क्वेश्चन पढ़ना है और उसके बाद पैसेज पढ़ना स्टार्ट कीजिए। फर्स्ट पैराग्राफ खत्म होते होते पैसेज का आपको देखिएगा कि पहले क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया। तो अगर मिल गया तो आप वहीं पे क्लिक कर लोगे कि इसका आंसर ये हुआ पहले क्वेश्चन का। कई दफा क्या होता है कि पहले पैसेज को पढ़ लेते हैं लेकिन पहला क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल पाता, तो भी आपको क्या करना है कि पहला पैसेज जैसे पहला क्वेश्चन आपने पढ़ा और पैसेज का पहला लाइन पढ़ा, ठीक है। अगर आंसर मिल गया तो वेल एंड गुड है उस पैराग्राफ में। अगर नहीं मिला तो अब क्या करना है, दूसरा क्वेश्चन पढ़ना है और फिर देखना है। या तो ये होगा कि दूसरा क्वेश्चन पढ़ते ही पहला जो पैराग्राफ था वहां पे आंसर मिल जाएगा दूसरा क्वेश्चन का। कई दफा ये कर देते हैं कि क्वेश्चन जो सेट करते हैं ना वो पहला पैसेज का पहले क्वेश्चन में आंसर नहीं देके आगे पीछे कर देते हैं। लेकिन अक्सर आपको देखने के लिए मिलेगा कि पहला क्वेश्चन आप पढ़ोगे तो पहले पैराग्राफ में आंसर रहता है, नहीं रहा तो कुछ नहीं करना है, फिर दूसरा क्वेश्चन पढ़ के दूसरा पैराग्राफ पढ़ना शुरू कीजिए वहां से। तो या तो दूसरा पैराग्राफ में दूसरा क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा या तो पहले में मिल जाएगा, तो पहले से क्लिक कर लेंगे। फिर दूसरा पैराग्राफ पढ़ोगे तो ये भी हो सकता है कि पहले प्रश्न का आंसर दूसरा पैराग्राफ से मिल जाए। अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो दूसरा पैराग्राफ खत्म करेंगे। दूसरा क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको एक या फर्स्ट या सेकंड दोनों में से कोई क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा यहाँ पे। अब तीसरा पैराग्राफ पढ़ेंगे और फिर तीसरा पैराग्राफ पढ़ना, क्वेश्चन तीसरा पढ़ेंगे और फिर तीसरा पैराग्राफ पढ़ना शुरू करेंगे। तो मेरा ये कहना है कि आप एक क्वेश्चन पढ़िए, पैसेज का कुछ पार्ट पढ़िए, आंसर मिल गया उस क्वेश्चन का ठीक है, नहीं है तब दूसरा क्वेश्चन पढ़िए और पैसेज का आगे का पार्ट पढ़िए। ऐसे में क्या होता है कि हम लोग पैसेज कम भी पढ़ते हैं और पर्सन का आंसर खोजने की कोशिश होता है वहीं पे। अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर पैसेज पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन भी पढ़ रहे हैं, पैसेज भी पढ़ रहे हैं। ऐसे में क्या होता है कि आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है पैसेज को, आपको चीजें याद रहती है उतना टाइम तक और रिकॉल हो जाता है, आंसर मिल जाता है वहां पे। पहले पैराग्राफ से पहले क्वेश्चन का आंसर आपको मिल ही जाएगा, दूसरे पैराग्राफ से दूसरा क्वेश्चन का मिल जाएगा। कई दफा क्या होता है ना कि पहले क्वेश्चन का आंसर पैसेज के लास्ट में भी देता है, तो घबराना नहीं है कि पहला पैराग्राफ हम पढ़ लिए और पहला प्रश्न का आंसर नहीं मिला तो आप दूसरा पढ़ेगी क्या करें, कुछ नहीं करना। फिर दूसरा क्वेश्चन पढ़ के दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट कर दीजिए, तीसरा क्वेश्चन पढ़ के तीसरा पैराग्राफ स्टार्ट कर दीजिए। आपको देखने के लिए मिलेगा कोई ना कोई वहां पे 3 क्वेश्चन में से 1-2 का आंसर तो फंस ही जाएगा, वह उसी में होगा जहां तक आप पढ़ लिए। और पहला अगर घुमा के उन्होंने लास्ट में रख दिया है तो लास्ट तक जब पैसेज खत्म करोगे तो पहला प्रश्न का आंसर मिल जाएगा। तो इसमें यह करना है कि एक प्रश्न पढ़ के पैसेज पढ़िए, फिर दूसरा प्रश्न पढ़ के आगे के पैसेज पढ़िए, जैसे जैसे आंसर मिलेगा आपको करते चलना। मैं जो आप कहना चाह रहा था आपको समझ में आ गया होगा। एक तरीका ये होता है पैसेज सॉल्व करने का, इसमें आपको टाइम बचता है, बार बार पैसेज नहीं पढ़ना होता और सही होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि हम लोग जस्ट पढ़े और जस्ट आंसर कर लिए तो घबराना नहीं होता है, सही हो जाता है चीजें। ये तरीका है जिनको पैसेज सॉल्व करने में दिक्कत हो रहा था, टाइम लग रहा था, उनके लिए। अब बात करते हैं कि भाई हमको पैसेज पढ़ तो लेते हैं, मीनिंग नहीं समझ में आता, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आप कैसे पकड़े। 2 तरीका है। देखिए, एक तो पैसेज जब आसान पूछा जाएगा तो आपको वो लाइन जो क्वेश्चन में दिया हो वो मिल जाता है जो आप खोजते भी है ना। तो 3-4 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन का आंसर अगर आपको ऐसा मिल गया तो आसान है, एक क्वेश्चन तो आप इजीली कर लिए। उसके बाद 3 क्वेश्चन कैसे करेंगे जिसका लाइन एंड वहां पे सेम टू सेम नहीं मिल रहा है। देखिए, क्वेश्चन सेम टू सेम पूरा नहीं मिलता है, क्योंकि अब क्वेश्चन में कई दफा क्या होता है ना कि लैंग्वेज जो है चेंज करके या उसके मीनिंग से प्रश्न पूछ लेते हैं। लेकिन आप देखना उस पैसेज में जो क्वेश्चन पूछा गया उसका जो मेन कीवर्ड है उसको अंडरलाइन करना। क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको मेन कीवर्ड समझ में आ जाएगा, ये बातें किस पे किया जा रहा है क्वेश्चन में, उस कीवर्ड को अंडरलाइन करना। क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बातें क्या किया गया है क्वेश्चन में, पूछना क्या चाहते हैं, तो उस कीवर्ड को अंडरलाइन करना और पैसेज पढ़ना स्टार्ट करना। जैसे पढ़ने का तरीका मैंने बताया ना, फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पैराग्राफ, आपको वो कीवर्ड मिल जाएगा उस पैराग्राफ में। पूरा का पूरा लाइन तो नहीं मिलेगा लेकिन कीवर्ड मिल जाएगा। अब आप कहोगे कि सर आंसर कौन सा लेना है, ये कैसे पता चलेगा, हमको तो पैसेज पढ़ के मीनिंग समझ में नहीं आता है। अब आप देखना 4 ऑप्शन आपको दिए होंगे, तो पूछा गया होगा कि ऐसा होता है, मतलब पॉजिटिव आंसर पूछा गया होगा, तो 3 ऐसे ऑप्शन होंगे जो उस पैसेज के पैराग्राफ में आपको मिलेंगे ही नहीं। मतलब फर्स्ट पैराग्राफ आपने देखा, उसमें वो कीवर्ड तो मिला, कीवर्ड के आसपास या कीवर्ड के आगे
जो वर्ड दिया हुआ है ना, जो आंसर के रूप में, उसमें से आप जब अपना ऑप्शन देखोगे ना तो उसमें 4 ऑप्शन होंगे। उसमें से एक ही ऑप्शन ऐसा होगा जो उस पैराग्राफ के पैसेज के फर्स्ट पैराग्राफ में आपको मिलेगा, वहां पे जहां पे आपका कीवर्ड है उसके आसपास। अच्छा, इसका मतलब उसका आंसर वही हुआ। अगर नहीं पूछा गया है कि ऐसा नहीं, इस मतलब निगेटिव पूछा गया है कि ऐसा नहीं होता है, तब वाले प्रश्न में क्या करेंगे, तो भी आप कीवर्ड खोजोगे, उस कीवर्ड को अपने पैसेज में पढ़ना स्टार्ट करोगे तो पैराग्राफ में वो कीवर्ड मिल जाएगा। ये तो फर्स्ट में मिलेगा, ऐसे क्या नहीं मिलेगा। अब उस कीवर्ड तक में आप देखोगे कि जो नहीं पूछा गया है तो 3 ऐसे ऑप्शन है जब उस कीवर्ड के आसपास आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन में भी वो 3 ऑप्शन होगा, क्वेश्चन में जो 3 ऑप्शन दिया हुआ वो पैसेज में भी वो 3 ऑप्शन होगा उस कीवर्ड के आसपास आपका जो कीवर्ड है जिसको आप पकड़े हो, जो पैसेज में आपको मिला है। लेकिन एक ऐसा ऑप्शन होगा जो ना कीवर्ड में नहीं होगा, सॉरी वो पैसेज में नहीं होगा, जो आपका कीवर्ड है उसके आसपास, लेकिन वो आपके ऑप्शन में होगा। तो नहीं पूछा है तो नहीं वाला मारना है, बाकी 3 तो है ही वहां पैसेज में, तो नहीं वाला में वो लगाएंगे जो वहां पैसेज के ऊपर आपको नहीं मिला है कीवर्ड के आसपास। तो ये तरीका है जिससे आप करके देखना, आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आपको इंग्लिश बिल्कुल भी पढ़ के समझ में नहीं आता है और आपने इंग्लिश लैंग्वेज रख लिया है तो आप ये करके देखना, आपको फायदा इसका मिलेगा। इससे पहले वाले स्टूडेंट को मैंने बताया था, उन्होंने इसको यूज किया, उनको फायदा मिला है। मैंने प्रैक्टिकली खुद करके देखा। अगर आप कहोगे तो हम पैसेज आपको सॉल्व करके दिखा देंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर हार्ड से भी हार्ड प्रश्न पूछे गए हैं तब भी बिना मीनिंग समझे हम आप करके दिखा देंगे, बिना मीनिंग समझे हुए इंग्लिश का पैसेज आपको सॉल्व करके। तो मैंने क्या बताया, पैराग्राफ में अगर आपको लाइन मिल गया क्वेश्चन का सेम टू सेम तो आप इजीली कर लेते हो, नहीं मिला तो उस क्वेश्चन का जो मेन कीवर्ड है वो आपको पैराग्राफ में मिलता है, उसके बेस पे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में भी आने लगेंगी, पैसेज के सॉल्व करते करते तो आप इजीली सॉल्व कर लेते हो। तो ये कुछ बातें हैं दोस्तों इंग्लिश को लेकर के। जो विद्यार्थी को बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आता है वो भी अपना इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर सकता है। आप इस चीज को अप्लाई कीजिए और अभी से प्रीवियस ईयर पेपर जब आप सॉल्व करते हैं तो उसमें भी इस चीज को अप्लाई करके देखिए, आपको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन आप कमेंट में बताना आपको क्या दिक्कत हो रहा है, तो हम उस पर बात जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, बाय।